वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस MCQ पार्ट 6। तो MCQ नंबर 126 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड औकफ? तो ये जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब है चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है। So the Chistis accepted donations in cash and kind। तो देखो जो चिश्ती जो सूफी जो सेंट्स जो थे ना, ये कौन थे चिश्ती? ये सूफी सेंट्स का एक सेक्ट है, ग्रुप है। तो ये जो है ये डोनेशंस बिल्कुल लेते थे कैश में, या कोई सामान किसी ने दे दिया। रीजन ये था क्योंकि ये लोग बहुत सारे चैरिटेबल वर्क भी करते थे। जैसे इनके वहां पे काफी सारे लोगों को लाइक फ्री में खाना वगैरह, जो इस तरह की हेल्प जो है ये करते थे। सो डेफिनेटली इसके लिए जो है लाइक रिसोर्सेस लगेंगे, तो दैट्स व्हाई ये एक्सेप्ट करते थे, बिल्कुल एक्सेप्ट करते थे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, मेनी किंग्स सॉट लेजिटिमेशन फ्रॉम देम। देखो बहुत सारे किंग्स क्या चाहते थे ना, कि जो सूफी सेंट्स है, चिश्तीस वगैरह, चिश्ती है या और दूसरे जो भी सूफी सेंट्स जो थे, वो क्या करे, वो किंग को एक तरह से लेजिटिमेट करे। लेजिटिमेट करने का मतलब है उनको एक्सेप्ट करे, माने। इससे होगा ये कि बाकी जो नॉर्मल पीपल्स जो है वो भी देखेंगे कि देखो सूफी सेंट्स जो है इस किंग को कितना मानते हैं, कितना एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें भी उस किंग को ओबे करना चाहिए, है ना। तो किंग को रूल करने में आसानी होगी। सो मेनी किंग्स और लेजिटिमेशन फ्रॉम देम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आपको तो इनकरेक्ट फाइंड करना है, इनकरेक्ट इसमें से कोई नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नन। नन। नेक्स्ट MCQ देख लो। असर्शन रीजन फाइंड करना है आपको। The kings often wanted their tombs to be far from the Sufi saints and hospices। तो जो किंग्स जो है वो चाहते थे कि उनकी जो टॉम जो हो, तो वो क्या हो, वो दूर हो, सूफी सेंट जहां पे रहते थे, लाइक जहां पे उनका दरगाह वगैरह होता था, उनसे दूर नहीं, फार नहीं। वो चाहते थे कि काफी नजदीक हो, ताकि लोग अगर वो सूफी सेंट की टॉम श्राइन्स को विजिट करने के लिए आए, वहां पे आए, तो वो साथ ही में ही किंग को भी लाइक जो है विजिट करे। एंड देन वहां पे वो एक तरह का ऐसा रिलेशन हो जाएगा ना, कि आप देखो किंग की भी वहीं पे मान लो टॉम है, एंड देन सूफी श्राइन्स भी वहीं पे है। तो उस किंग का जो टॉम है उसको भी काफी होली ट्रीट किया जाएगा, है ना। सो दैट्स वाई जो है ये ऐसा किया जाता था। तो फार नहीं, नियर होना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत हो गई। रीजन देख लो। इट वॉज बिलीव दैट ऑलिया, है ना, ऑलिया, इसी का प्लूरल वर्ड हम लोग ने देखा था, वाली, याद है। ये जो है सूफी सेंट्स के लिए ये सब टर्म्स जो है ये यूज किए जाते हैं। तो ऑलिया कुड इंटरेक्ट विद द गॉड इन ऑर्डर टू इंप्रूव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। तो ऑलिया जो है ये बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं गॉड के साथ में, सो दैट नॉर्मल पीपल जो है, ह्यूमन बीइंग्स है, इनकी लाइफ जो है वो बेहतर हो, स्पिरिचुअल कंडीशन जो है ये बेहतर हो। ठीक है, तो रीजन करेक्ट है, लेकिन असर्शन तो रॉन्ग है। आंसर क्या होगा? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ देख लो। द डिसिपल्स ऑफ निजामुद्दीन औलिया एड्रेस्ड हिम। तो जो डिसिपल्स थे, लाइक फॉलोअर्स, स्टूडेंट्स जो थे निजामुद्दीन औलिया के, तो वो उनको लाइक एड्रेस करते थे, क्या नाम से? तो सुल्तान उल मसीक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत सारे अलग अलग और भी बहुत सारे सूफी सेंट्स हैं, उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये दिखाता है कि कितना उनका इंपॉर्टेंस था। ठीक है, कितना इनका, बहुत सारे टाइटल्स जो है उनको ऑफर किए जाते थे। तो डेफिनेटली उनका इंपॉर्टेंस सोसाइटी में काफी ज्यादा था। नेक्स्ट MCQ देख लो। देयर वेर इंस्टेंस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द सुल्तान्स एंड द सूफी। कुछ ऐसे केसेस भी मिलते हैं जहां पे सुल्तान एंड सूफी जो सेंट्स जो है ना, जो सूफी सेंट्स थे, सुल्तान है, इनके बीच में कुछ कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि देखो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ज्यादा बड़ा कौन, ज्यादा पावरफुल कौन, लोग किसकी बातें को ज्यादा मानना चाहिए, सुल्तान की सूफी, लाइक सूफी वर्सेस सुल्तान, लाइक ऐसा कंडीशन जो है कुछ अराइज होता था। क्योंकि लाइक कौन किसके अंडर है, क्या सुल्तान जो है वो सूफी के अंडर है, कि सूफी जो है वो सुल्तान के अंडर में है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को लेकर के कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था। तो देयर वाज इंस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुल्तान एंड द सूफी, बिल्कुल करेक्ट बात है। टू assert their authority, both expected that certain ritual to be performed, such as protest and kissing of the feet। तो दोनों ही अपना इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए चाहते थे कि जो कुछ रिचुअल, जैसे ना प्रोटेस्टेंट सन वाली जो रिचुअल जो है ना, झुक के सलाम करना या किस करना फीट को, तो वो चाहते थे कि बहुत सारे जो सूफी सेंट्स है या फिर हम लोग देखेंगे सुल्तान है, वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, तो इससे क्या होगा, उनकी ऑथोरिटी इंक्रीज होगी। तो ऐसा बिल्कुल होता था। ठीक है,
नाउ तो देखो जो भी एमसीक्यू हम कर रहे हैं ना यहाँ पे सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसीलिए आपके जो सीयूईटी एग्जाम है ना, सीयूईटी एग्जाम है आपके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम में, ये सभी क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके हिस्ट्री डोमेन के लिए, और साथ ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12 में। नाउ तो ये देख लो, टू सर्ट देयर ऑथोरिटी बोर्ड एक्सपेक्टेड सर्टेन रिचुअल टू बी परफॉर्म एट टेस्ट, ये जो है तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। नाउ सो देयर वाज स्टेट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ये भी करेक्ट है, तो करेक्ट कौन सा है? दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लो एमसीक्यू, सुहरावर्दी सूफी। अब हम लोग देखेंगे जो सूफी जो सेंट्स हैं, इनके भी अलग-अलग लाइक क्लैन बोल सकते हो आप एक बार के लिए, लाइक अलग-अलग ग्रुप है ना? बहुत सारे अलग-अलग सूफी, जैसे चिश्ती एक सूफीज़्म हो गया, इसी तरह और बहुत सारे थे। तो उसमें से जैसे एक है सुहरावर्दी, तो सुहरावर्दी सूफी जो है ये जनरली ये एसोसिएटेड थे विथ दक्कन सल्तनत, दक्कन नहीं ये दिल्ली सल्तनत वालों से एसोसिएटेड थे, ठीक है? दिल्ली सल्तनत, तो ये गलत हो जाएगी। नाउ नक्शबंदी सूफी, तो अलग-अलग सूफी सेंट्स है, उसमें से जो नक्शबंदी सूफी जो है, ये इनका एसोसिएशन था, ये एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे एक तरीके से, 2 मुगल एम्पायर से, मुगल स्टेट ऑफ द मुगल से। हाँ, ये करेक्ट बात है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिलता है कि सुहरावर्दी या नक्शबंदी जिस तरीके से एसोसिएशन में थे, जिस तरीके से एक तरह से जुड़े हुए थे स्टेट के साथ में, ये सेम एज़ दोज़ ऑफ चिश्ती नहीं, सेम नहीं था, नॉट सेम। ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए था, नॉट सेम, क्योंकि जिस तरीके से चिश्ती का जितना इंपॉर्टेंस था, है ना, चिश्ती सूफी जो ट्रेंड जो था, उसका जितना इंपॉर्टेंस था, उनके कंपेयर में सुहरावर्दी या नक्शबंदी थोड़े डिफरेंट थे। सो दैट्स व्हाई इनका एसोसिएशन स्टेट के साथ सेम बिल्कुल नहीं था, अलग-अलग टाइप से था, ठीक है? लाइक तो ये वाली भी आपकी जो है ये गलत हो गई। सम सूफी एक्सेप्ट एट कोर्टली ऑफिसेस, तो कुछ ऐसे सूफी सेंट्स हुए, जो सूफी पीपल्स जो हुए, जिन्होंने एक्सेप्ट किया उनको, अगर मान लो किसी किंग ने अपने कोर्ट में किसी पोजीशन पे उनको दिया, कोई ऑफिस उनको दिया, बिल्कुल एक्सेप्ट किया उन लोगों ने, ठीक है? तो ये करेक्ट है। तो हमें तो इनकरेक्ट फाइंड करना था ना, तो इनकरेक्ट कौन से हो गए? आपके 1 एंड 3, 1 एंड 3 ऑप्शन ऑप्शन ए, 1 एंड 3। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लेते हैं, फाइंड करेक्ट, करेक्ट बताना है आपको। शेख सलीम चिश्ती वाज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ बाबा फरीद, तो बाबा फरीद के डायरेक्ट डिसेंडेंट थे, यस बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, द दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती इज इन फतेहपुर, यस, आप शेख सलीम चिश्ती के दरगाह जो है वो है फतेहपुर सिकरी में, ठीक है? फतेहपुर सिकरी जो है ये था क्या कैपिटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? नहीं, ये कैपिटल था किसका? अकबर का था कैपिटल, अकबर का। अच्छा, आपको पता है ये फतेहपुर सीकरी कौन से स्टेट में है प्रेजेंट डे में? अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है, करेक्ट कौन सा? 1 एंड 2। नेक्स्ट एमसीक्यू में आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू 133 इनकरेक्ट बताना है आपको। नाउ इस एमसीक्यू में आप अगर देखो, सो कबीर इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ द पोएट सेंट ऑफ 14-15 सेंचुरी, तो 14-15 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं कबीर, है ना? और ये क्या थे? ये थे पोएट सेंट, है ना? पोएट सेंट, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। नाउ verses ascribed to the Kabir have been compiled in two distinct but overlapping tradition। तो देखो कबीर ट्रेडिशन में बहुत सारे जो है पोएम्स, आपने जरूर कबीर के दोहे पढ़े होंगे, मैंने तो डेफिनेटली पढ़ा है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो कबीर के बहुत सारे और वर्सेस वगैरह जो भी कंपोज किए गए थे, उनको लाइक बेसिकली कंपाइल किया गया, है ना? उनको कंपाइल किया गया। कंपाइल करने के बाद में इनके बेसिकली 2 ट्रेडिशन नहीं, टोटल 3 ट्रेडिशन डेवलप हुए। तो 2 नहीं, 2 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन नहीं, 3 होना चाहिए, ठीक है? तो 3 ट्रेडिशन डेवलप हुआ, एंड वो जो 3 ट्रेडिशन जो है, वो भी आपस में ओवरलैपिंग थे, आपको याद रखना है। जैसे वो ट्रेडिशन, एक और ट्रेडिशन और एक और ट्रेडिशन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है? वो एकदम डिस्टिंक्ट नहीं, एकदम अलग-अलग नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला? 2 ना, तो इसलिए ये गलत हो गई। और पहली वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट बताना था, ओनली 2, ओनली 2। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, द कबीर बीजक इज प्रिजर्व्ड बाय द डैश इन वाराणसी एंड एल्सवेयर इन उत्तर प्रदेश। तो कबीर बीजक जो है ना, इसमें भी काफी सारे आपको वर्सेस मिलेंगे, टेक्स्ट मिलेंगे, आपको काफी सारे पोएम्स मिलेंगे। तो इसको प्रिजर्व किया है किन लोगों ने? कबीर पंथ वालों ने, कबीर पंथ वालों ने, जो कि वाराणसी एंड यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है? वाराणसी एंड यूपी के आसपास की एरिया से बिलोंग करते हैं कबीर पंथ। नाउ कबीर ग्रंथावली, तो कबीर पंथ तो हमने देखा कि वहां पे जो है कबीर बीजक जो है, वहां से कबीर पंथ वाला एसोसिएट हो गया, जुड़ गया। कबीर ग्रंथावली, यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट मिलेगा, यहाँ पे भी आपको पोएम्स वर्सेस वगैरह जो मिलेंगे, ये जुड़ा हुआ है किनसे? तो ये जुड़ा हुआ है दादू पंथ, ठीक है? दादू पंथ जो है वो जो राजस्थान वाला, ठीक है? राजस्थान में होना चाहिए, ठीक है? तो दादू पंथ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कबीर ग्रंथावली में भी आपको काफी सारे कबीर वाले जो है पोएम्स, जो है जो वर्सेस हाइम्स बोल सकते हो, ऐसे जो है आपको टेक्स्ट जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, मेनी ऑफ कबीर कंपोजिशंस आर फाउंड इन आदि ग्रंथ साहिब।
आपको पता होगा कि बाबा गुरु नानक ने जो है सिखिज़्म जो है उसको स्टार्ट किया, उसको ये किया, और उसमें से सिखिज़्म में से एक बहुत ही पवित्र होली बुक मानी जाती है आदि ग्रंथ साहिब जो है। तो उसमें आपको जो है कबीर के कंपोजिशंस भी मिलेंगे। आदि ग्रंथ साहिब में आपको कबीर के वर्सेस जो है आपको वो भी मिलेंगे। ठीक है? तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ऑल दीज़ मैन्युस्क्रिप्ट कंपाइलेशन वेर मेड बिफोर द डेथ ऑफ द कबीर। और ये सारा जो कंपाइलेशन का प्रोसेस जो हुआ है ना, ये कबीर के डेथ से पहले हुआ नहीं, कबीर के डेथ के काफी बाद, लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ द कबीर। तो ये गलत होगी। ठीक है? नेक्स्ट देख लो। बाय द 19th सेंचुरी एंथोलॉजीज ऑफ वर्सेस एट्रिब्यूटेड टू हिम सर्कुलेटेड इन प्रिंट इन रीजन एज फार एज द बंगाल, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो देखो कबीर का ये जो ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, कबीर पंथ जो स्टार्ट हुआ है ना, कबीर की जो ट्रेडिशन जो स्टार्ट हुई, धीरे धीरे कबीर के पोएम जो है काफी आसपास के दूसरे एरिया, बंगाल, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, इन सब एरियाज में जो है फैलने लगे, है ना, प्रिंट के फॉर्म में, लिखे हुए फॉर्म में जो है ये एकदम फैलने लगे, लोग उनको पढ़ने लगे। ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है ये। तो करेक्ट कौन सा है? करेक्ट 1 एंड 3 2 वाला तो इनकरेक्ट है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट देख लो। कबीर पोएम्स हैव सर्वाइव्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। तो कबीर की जो पोएम्स जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज में जो है वो वर्क था, वो बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे डायलेक्ट में वो वर्क थी। ये सही बात है। सम ऑफ द कबीर पोएम्स आर कंपोज्ड इन संत भाषा। तो कुछ कबीर पोएम्स जो है उनको कंपोज किया गया, ये एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज जो है जिसको बोला जा रहा है, उस लैंग्वेज को बोला जा रहा है संत भाषा। ठीक है? भाषा मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है? भाषा मतलब होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज नाउ, तो संत भाषा, तो ये वाली भी करेक्ट है। ठीक है? ठीक है, सम ऑफ द कबीर पोएम आर कंपोज्ड इन संत भाषा, सही बात है, तो दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, बोथ। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। कबीर डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर। तो कबीर जो है वो अल्टीमेट रियलिटी, जो गॉड जिसका हम लोग कल्पना करते हैं, जिसका हम सोचते हैं, उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, अल्टीमेट जो ट्रुथ है, रियलिटी है ना, बाकी सब जो है वो ट्रुथ नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी सिर्फ क्या है, वो है अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, जो है ये कहना था कबीर का। यस, सही बात है ये। he also termed he also used the term drawn from Vedic tradition। ठीक है? तो बहुत सारे टर्म्स कबीर के पोएम में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको वो टर्म्स को लिया जाएगा कहां से, जो वेदांतिक ट्रेडिशन है, जो वैदिक टेक्स्ट बोल सकते हो, या वेदांतिक ट्रेडिशन जो है वहां से उन टर्म्स को लिया जाएगा। जैसे उसमें से वो सब कौन कौन से टर्म्स है, जैसे अलख है, निरंकार है, ब्राह्मण, आत्मन। देखो सही बात है, इन सब टर्म्स, ये जो टर्म्स है ना वेदांतिक ट्रेडिशन वाली, सबको कबीर यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे अलख जो है ना, इसका मतलब क्या है, द सीन नहीं, द अनसीन। द अनसीन। देखो इनका इंडिविजुअल क्वेश्चन बनाया जा सकता था कि अलख का मीनिंग क्या है, निरंकार का मतलब क्या है, लेकिन मैंने एक में इंक्लूड कर दिया। ठीक है? तो आपको इसकी मीनिंग भी याद रखनी होगी। ठीक है? दैट्स वाई ये रॉन्ग हो जाएगी। ये टर्म्स यूज हुए थे, लेकिन यहाँ पे अलख का, यहाँ पे सीन नहीं अनसीन होना चाहिए था, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नाउ दूसरा देख लेते हैं। नाउ मिस्टिकल connotations such as शब्द और शून्य were drawn from सूफी ट्रेडिशन। तो और दूसरे कुछ टर्म्स यूज करते हैं, जैसे शब्द है या और शून्य जो है, तो शब्द का मतलब साउंड, शून्य मतलब एम्प्टीनेस। तो ये सब जो टर्म्स जो है ये डिराइव किए गए थे सूफी ट्रेडिशन से, सूफी ट्रेडिशन से नहीं, यौगिक ट्रेडिशन से। ठीक है? यौगिक ट्रेडिशन से। ठीक है? तो ये वाली भी गलत हो जाएगी, तो गलत इनकरेक्ट फाइंड करना था, तो 2 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमसे को देख लो। देखो now, आपको करेक्ट बताना है। डाइवर्स एंड समटाइम कंफ्लिक्टिंग आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन कबीर पोएम्स। तो कबीर की पोएम अगर आप पढ़ोगे ना, तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि कबीर के एक पोएम में कुछ बात बोल रहे हैं, कहीं और ये सेम ही पोएम का टेक्स्ट में आप टेक्स्ट में देखोगे कुछ अलग बात की जा रही है। तो बहुत बार थोड़ा सा होता है कंफ्लिक्टिंग आइडियाज, एक बार आप कुछ बोल रहे हो, आप फिर कुछ और बोल रहे हो, तो कुछ कुछ पोएम में आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग एंड डाइवर्स आइडियाज जो है ये देखने को मिलते हैं कबीर के पोएम्स में। ये सही बात है। इसी चीज को कोर आइडिया बना करके कुछ हिस्टोरियंस का मानना ये भी है कि जिसे हम लोग आज के डेट में कबीर की पोएम्स बोलते हैं ना, हो सकता है कि इसमें से काफी सारे पोएम्स जो है वो किसी और ने कंपोज किए हो। ठीक है? दैट्स वाई ये अलग अलग आइडियाज है। ठीक है? ऐसा भी कहना है हिस्टोरियंस का। ठीक है? नाउ तो ये वाली जो बात है, आर एक्सप्रेसेड कबीर, कबीर पोएम्स, तो ये सही बात है। नाउ दूसरा स्टेटमेंट देख लो। ही यूज्ड मोनोथिज्म एंड आइक्लोनोक्लेज्म टू अटैक हिंदू पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप। तो आपको पता है कि हिंदुइज्म हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड्स होते हैं,
आपको पता है हिंदुइज्म में हम लोग जो है वो भगवान की मूर्ति बना के आइडल जो है आइडल की वर्शिप करते हैं। तो ये चीज़ को कबीर जो है वो क्या करते थे, विरोध करते थे इस चीज़ का, है ना? वो उसके अगेंस्ट थे। तो वो मोनोथिज़्म को प्रमोट करते थे, ठीक है? मोनोथिज़्म मतलब जहाँ पे एक गॉड होता है, ठीक है? उसको ये करते थे। तो मोनोथिज़्म एंड आइकोनोक्लास्म जो है इस इश्यू को लेकर के वो हिंदुइज्म की पॉलीथिज़्म एंड आइडल वर्शिप जो है इसको क्या करते थे, इसको एक तरह से अटैक करते थे, एक तरह से क्रिटिसाइज़ कर सकते थे करते थे, बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो यस, ये सही बात है। He used the Sufi concept Zikr and Ishq to express the Hindu practice of नाम सिमरन। लेकिन देखो, उन्होंने वो क्या करते हैं, उन्होंने सूफी कॉन्सेप्ट, जैसे सूफी में सूफीज़्म में कॉन्सेप्ट है जिक्र का या इश्क का, तो इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हिंदू प्रैक्टिसेस टू एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिस। हिंदू कौन सी प्रैक्टिस? नाम सिमरन जो है, इसका मतलब क्या होता है? रिमेंबर गॉड का नाम को याद करना, गॉड को याद करना। तो इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं, उसके बारे में वो बताते हैं। तो ये सही बात है, ठीक है? तो आप देखो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल। ठीक है? ऑप्शन डी, ऑल। देखो जो भी एमसीक्यू कर रहेगा, कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप बिल्कुल मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरी कुछ सोशल मीडिया की लिंक है, आप वहाँ पे जुड़ के मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कबीर आइडिया प्रोबेबली क्रिस्टलाइज्ड थ्रू डायलॉग एंड डिबेट विद द ट्रेडिशन ऑफ द सूफी एंड योगीज इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र। तो हम लोग देखेंगे कि कबीर का जो आइडिया जो है ये धीरे-धीरे डेवलप हुआ, और इस डेवलप होने में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। जो भी कबीर की आइडिया, कबीर की फॉलोइंग जो थी, है ना? कबीर की आइडिया को बिलीव करने वाले जो लोग थे उनके बीच में, और जो सूफी या यौगिक जो पीपल्स जो थे उनके बीच में एक तरह का डिबेट होता था, डायलॉग होता था, बात से है ना, डिबेट होती थी। और इससे जो है ये चीज़ और ज़्यादा क्रिस्टलाइज़ हुई। आप किसी टॉपिक के बारे में किसी दूसरे पर्सन से जब बात करते हो, तो धीरे-धीरे उस टॉपिक के बारे में आप काफ़ी कुछ नॉलेज गेन करते हो, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे कबीर के आइडिया के बारे में बात करें, तो सूफी एंड यौगिक पीपल्स जो है उनसे बिल्कुल उनका डिबेट था, डायलॉग वगैरह ये सब हुआ, ये सब सही बात है। लेकिन ये जो यौगिक ये जो थे ना, ये महाराष्ट्र से बिलॉन्ग नहीं, महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ पे होना चाहिए था अवध। ठीक है? अवध। अवध रीजन कहाँ पे है? यूपी में है। अवध कहाँ पे है? यूपी में है। तो महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पे अवध होना चाहिए था जो कि यूपी में है। नाउ हिज लेगेसी, कबीर की लेगेसी जो है उसको क्लेम करते हैं बहुत सारे ग्रुप्स। क्योंकि देखो कबीर की लेगेसी, कबीर को बहुत सारे ग्रुप जो है क्लेम करते हैं कि वो तो हमारे ग्रुप से बिलॉन्ग करता था, वो तो हमारे ग्रुप से बिलॉन्ग करता था। कुछ इस तरीके का जो है, जैसे होता है ना कि लाइक आप कुछ ऐसा देख सकते हो कि क्योंकि कबीर की जो आइडिया जो थी उसको बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो बहुत लोग चाहते थे कि वो ये लोगों को बताए कि ये तो हमारे क्लैन से बिलॉन्ग करते हैं या हमारे ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं। तो उनकी लेगेसी को बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो क्लेम करते हैं। सही बात है ये। तो देखो ये वाली करेक्ट है। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो वो तो रॉन्ग थी, इनकरेक्ट बताना था ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। हेजियोग्राफी विद इन द वैष्णविक tradition attempted to suggest that Kabir Das was born as a Muslim and was raised by a poor Hindu family belonging to the community of Weavers और जुलाहा। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हेजियोग्राफी, हेजियोग्राफी जो है देखो वैष्णव ट्रेडिशन से, वैष्णव ट्रेडिशन जो है, वैष्णव ट्रेडिशन मतलब जिसमें हिंदुइज्म का वो ट्रेडिशन जिसमें जो है भगवान विष्णु जो है उसको ही प्रिंसिपल डेटी के बेस में के तरह पे पूजा जाता है। ठीक है ना? तो इसमें जो है बहुत सारे टेक्स्ट के थ्रू हमें ये लाइक क्लेम मिलता है कि कबीर दास जो है उनका जन्म हुआ था एज अ मुस्लिम, लेकिन उनको बड़ा करने का काम एक हिंदू फैमिली ने किया था। नहीं, ये ऑपोजिट है। लाइक उनका अकॉर्डिंग टू वैष्णविक ट्रेडिशन, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू वैष्णविक ट्रेडिशन उनका जन्म मुस्लिम नहीं, उनका जन्म हुआ था एज अ हिंदू, और उनको रेज करने का काम एक मुस्लिम फैमिली ने किया था। ठीक है? मुस्लिम फैमिली ने किया था। और वो जो फैमिली जो थी, जो मुस्लिम फैमिली थी, वो थी वेवर्स, जुलाहा जिसे बोलते हैं, ठीक है? जुलाहा, वेवर्स, जो सिलाई करते हैं, ठीक है? तो वेवर्स, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई ना, यहाँ तो मुस्लिम की जगह पे हिंदू होना चाहिए था, हिंदू की जगह पे मुस्लिम होना चाहिए था। ये गलत हो गई। दूसरा स्टेटमेंट देखो, कबीर इटसेल्फ एज इज एन संस्कृत वर्ड मीनिंग ग्रेट। तो कबीर जो वर्ड है इसका, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेट। नहीं, संस्कृत नहीं, ये एक अरबिक वर्ड है। ये एक अरबिक वर्ड है और उसका मतलब ग्रेट होता है, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि ये वाली भी गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। दे आल्सो सजेस्टेड दैट ही वाज इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय द गुरु परहैप्स रामानंद। तो अकॉर्डिंग टू वैष्णविक ट्रेडिशन जो है, कबीर को लाइक भक्ति का मार्ग दिखाने वाले जो पर्सन जो थे, कबीर के गुरु आप बोल सकते हो एक तरह से, तो वो कौन थे? वो थे रामानंद थे। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू वैष्णविक ट्रेडिशन रामानंद उनके गुरु थे। तो ये अकॉर्डिंग टू वैष्णविक ट्रेडिशन ये वाली स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है? तो आपको तो इनकरेक्ट बताना था। इनकरेक्ट कौन सा है? 1 एंड 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए हो गया आंसर हमारा यहाँ पे।
नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। द वर्सेस एट्रीब्यूटेड टू कबीर यूज द वर्ड गुरु एंड सतगुरु यूज्ड फॉर गुरु रामानंद। तो कबीर की अगर कभी आप वर्सेस पढ़ोगे ना, कबीर के दोहे पोएम वगैरह कभी आप पढ़ोगे तो बहुत बार आपको उन पोएम्स में, उन टेक्स्ट में आपको गुरु वर्ड पढ़ने को मिलेगा, सतगुरु वर्ड पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो वर्ड कबीर जो अपने पोएम्स में कबीर के टेक्स्ट में था ना, है गुरु सतगुरु, तो ये जो वर्ड है इससे किनको डिनोट किया जा रहा है? तो इससे क्या इससे यूज फॉर गुरु रामानंद, इससे रामानंद जो गुरु जो है उनके, उनको डिनोट किया जा रहा है। आंसर इज नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो कबीर जो ये वर्ड यूज करते थे ना, गुरु एंड सतगुरु ये वर्ड यूज करते हैं, इसका कहीं पे क्लियर मेंशन नहीं है कि वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कहीं पे प्रॉपर्ली अभी तक तो मिला नहीं है कि कहीं कोई मेंशन है कि हाँ पर्टिकुलर इस पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई ये रॉन्ग हो जाएगी। अब दूसरा स्टेटमेंट देख लो। हिस्टोरियन हैव पॉइंटेड आउट दैट रामानंद एंड कबीर वेर कंटेम्परीज। तो कंटेम्परीज मतलब लाइक साथ में जिंदा थे। जैसे मैं भी डेफिनेटली मैं भी जिंदा हूँ, आप भी जैसे जिंदा हो, तो हम लोग क्या हो गए, कंटेम्पोरीज हो गए, है ना। हम, मैं भी जिंदा हूँ, आप भी जिंदा हो। तो वैसे ही रामानंद एंड कबीर जो थे ये कंटेम्परीज थे, मतलब दोनों लाइक जब कबीर थे तो उस समय रामानंद भी थे। ऐसा नहीं है, कोई हिस्टोरियंस को कोई ऐसा कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं मिला है कि जिसके थ्रू ये बोला जा सके, तो ये भी गलत हो गई। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन डी, नन, कोई भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आप देख लो। बाबा गुरु नानक वॉज बॉर्न इन अ विलेज कॉल्ड। तो बाबा गुरु नानक जो है, इनका जन्म जो है वो कौन सी विलेज में हुआ था? ऑप्शन ए, ननकाना साहिब। ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देख लो आप, आपको इनकरेक्ट बताना है नेक्स्ट एमसीक्यू में। बाबा गुरु नानक was trained to be accountant and studied Persian। तो बाबा गुरु नानक जो है वो अपने बचपन में उनको अकाउंटेंट के लिए ट्रेन किया जाएगा बनने के लिए, एंड इसमें वो पर्शियन जो है वो भी सीखेंगे, वो भी पढ़ेंगे। तो यस, ये सही बात है। He was married at a young age, but he spent most of his time among the Sufi and the Bhaktas। तो बहुत कम एज में उनकी शादी करा दी गई थी, यंग एज में। लेकिन फिर बाद में देखेंगे कि वो ज्यादातर अपना टाइम जो है ना, वो सूफी एंड जो भक्तास जो थे, भक्ति ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग थे, उनके बीच में ही उनका टाइम बीतता था। तो यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट आप एमसीक्यू देख लो। एमसीक्यू 146, 146 पे आ गए हम लोग। सो बाबा गुरु नानक एडवोकेटेड अ फॉर्म ऑफ सगुना भक्ति। देखो भक्ति का दो फॉर्म हमने पहले के एमसीक्यू में देखा है, एक है सगुन, दूसरा को बोलते हैं क्या? निर्गुण, है ना। तो निर्गुणा है, ठीक है। एक है सरगुना, एक है सरगुण, एक है निर्गुण। तो बाबा गुरु नानक जो है वो सगुन वाला नहीं, वो निर्गुण वाला को फॉलो करते थे, याद रखना है, निर्गुण, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट देख लो। ही रिजेक्टेड सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ, इमेज वर्शिप। ठीक है, तो जो सैक्रिफाइस होते हैं बहुत सारे, लाइक रिचुअल्स एंड इमेज वर्शिप, स्क्रिप्चर्स बहुत सारे हिंदुइज्म के, मुस्लिम के, इन सबको वो अपोज करते थे, ठीक है, रिजेक्ट किया उन्होंने इसको। तो ये सही बात है। करेक्ट कौन सा होगा? ओनली टू। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो आप। एमसीक्यू 147। फॉर बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर ऑफ फॉर्म। तो बाबा गुरु नानक के लिए उनके हिसाब से जो है, जो गॉड है उनका कोई जेंडर नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीजों से परे है, वो इन सब चीजों से ऊपर है, ठीक है। तो उनका कोई जेंडर फॉर्म ऐसा कुछ नहीं है, कोई शेप नहीं, लेकिन वो एक अलग है बिल्कुल, टोटली, ठीक है। तो यस, ये उनके अकॉर्डिंग ये ट्रू है। बाबा गुरु नानक एक्सप्रेस हिज आइडियाज थ्रू द हाइम्स कॉल्ड सब। तो बाबा गुरु नानक ने अपने जो भी आइडियाज है उसको स्प्रेड किया, जो हाइम्स जो है उनको बोला जाता है क्या? शब्द, ठीक है, उन हाइम्स को बोला जाता है शब्द। और ये थे पंजाबी में, हिंदी में नहीं थे, तो ये थे पंजाबी में, ठीक है। तो ये वाली भी गलत हो गई, तो ये गलत हो गई, ऊपर वाला तो करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा ओनली टू। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो। तो बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसिपल्स, ठीक है, डैश टू सक्सीड हिम एज अ प्रिसिपेटर। तो आप देखोगे ना आगे के भी एमसीक्यूज में ये वर्ड बार बार आएगी, तो इसका मतलब गुरु होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा याद रखना। तो बाबा गुरु नानक ने एक अपने डिसिपल को, एक अपने स्टूडेंट को, लाइक जो है अपॉइंट किया कि वो उसको सक्सीड करेगा। तो किनको किया था? तो ऑप्शन सी, अंगद। ऑप्शन सी, अंगद को अपॉइंट किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू 149। सो गुरु अर्जन वाज द एट प्रिसेप्टर। प्रिसेप्टर मतलब गुरु। तो ये एट गुरु थे, ठीक है। गुरु अर्जन नहीं, एट नहीं, ये थे 5 नंबर, फिफ्थ वाले थे ये, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये गलत हो जाएगी। ही वर्क फॉर द कंपाइलेशन ऑफ बाबा गुरु नानक हाइम्स अलोंग विद दोज ऑफ द फोर सक्सेसर इन आदि ग्रंथ। तो देखो गुरु अर्जन ने क्या किया ना, तो बाबा गुरु नानक जो थे वो तो थे, उसके साथ में उनके बाद में और जो बाबा गुरु नानक तो 1 नंबर में आ गए, फिर उसके बाद और जो चार जो ये आए, ठीक है, बाबा गुरु नानक के, सॉरी, बाबा गुरु नानक के बाद में और जो चार उनके सक्सेसर बने, तो उन सब ने जो भी हाइम्स, जो भी वर्सेस कंपोज किए, उन सबको कलेक्ट किया, उन सबका कलेक्शंस किया, ठीक है। और उसी के थ्रू क्या बना? आदि ग्रंथ साहिब। एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं,
ये जो आदि ग्रंथ साहिब जो बना, इसमें बाबा गुरु नानक का प्लस उनके बाद में जो 4 सक्सेसर थे उनके तो ये हाइम्स वगैरह जो वो ये सब वर्सेस जो है वो तो थे ही। इसके साथ ही वहाँ पे कबीर के भी बहुत सारे टेक्स्ट, ठीक है? बाबा फरीद के बहुत सारे टेक्स्ट, ठीक है? तो ये सब भी वहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किए थे, ठीक है? किन्होंने? गुरु अर्जन जी ने, ठीक है? तो और ये जो लाइक हम लोग देख रहे हैं कि ही वर्क फॉर द कंपाइलेशन ऑफ बाबा गुरु नानक हाइम्स अलोंग विद दोज़ ऑफ द 4 सक्सेसर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। और ये जो हाइम्स कंपोज किए गए हैं ना, ये जो हाइम्स है, तो इनको बोला जाता है गुरुवाणी, ठीक है? गुरुवाणी, और ये अलग-अलग लैंग्वेजेस में ये प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये भी सही बात है, ठीक है? ये सही बात है। तो इनकरेक्ट कौन-सा हो सॉरी करेक्ट फाइंड करना है, करेक्ट कौन-सा हो जाएगा? 2, 3, 2, 3। नेक्स्ट 150, गुरु गोविंद सिंह वाज 10th प्रिसेप्टर, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10th नंबर वाले 10 नंबर में है, 10th गुरु थे, ठीक है? सही बात है ये बिल्कुल, ठीक है? ही वर्क फॉर द कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। तो देखो आपको याद रखना है कि आदि ग्रंथ वाला जो है ना, आप पिछले वाला एमसीक्यू देख लो, आदि ग्रंथ साहिब जो है इनको उनका कंपाइलेशन गुरु अर्जन कर रहे हैं, ठीक है? 5 नंबर में है। और ये जो है ये क्या कंपाइल कर रहा है? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। तो यस, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट आप देखो, गुरु तेग बहादुर जो थे ये 9th गुरु थे। यस, ये भी करेक्ट है, ठीक है? तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो देखो हमने क्या करा, हमने आपके सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस एमसीक्यू पार्ट 6 कवर किया, ठीक है? आपके सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के लिए, और ऑफ कोर्स आपके क्लास 12 हिस्ट्री जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी। और अभी लाइक अभी तक हमने टोटल कितने देख लिए? 150 देख लिया है ना, 150 एमसीक्यू हमने कवर कर लिया है। और आप इसकी जो है और लगभग लाइक 12-13 एमसीक्यूज और बाकी है, ठीक है? तो एमसीक्यू लाइक 162 163 ऐसे एमसीक्यू जाएगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो पार्ट 7 होगा ये छोटी सी होगी, ठीक है? ये छोटी सी होगी, उसमें बहुत ज्यादा नहीं, 12-13 एमसीक्यूज होगी इस चैप्टर की। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा, ठीक है? तो कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे बात कर सकते हो। थैंक यू।